महर्षि वेद व्यास की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं। अपने कुछ फॉलोअर्स के अनुरोध पर वेद व्यास जी की रचनाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। नंबर 1, ऋग्वेद। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र भी मिलता है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। नंबर 2, यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रियाएं के लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। नंबर 3 आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। नंबर 4, अथर्ववेद। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। चारों वेदों को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंत मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा सूक्ष्म होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। व्यास जी ने महाभारत की रचना की। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। नंबर 1, विष्णु पुराण। नंबर 2, पद्म पुराण। नंबर 3, ब्रह्म पुराण। नंबर 4, शिव पुराण। नंबर 5, नारद पुराण। नंबर 6, मार्कंडेय पुराण। नंबर 7, अग्नि पुराण। नंबर 8, ब्रह्म वैवर्त पुराण। नंबर 9, लिंग पुराण और नंबर 10, वाराह पुराण। नंबर 11, स्कंद पुराण। नंबर 12, वामन पुराण। नंबर 13, कूर्म पुराण। नंबर 14, मत्स्य पुराण। नंबर 15, गरुड़ पुराण। नंबर 16, ब्रह्मांड पुराण और 17, भविष्य पुराण की रचना करने के बाद जब उनका मन शांत नहीं हुआ, तब नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने को कहा। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई, तब उनका मन प्रसन्न हुआ। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शनों की भी रचना की। वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ। 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। आज से लगभग 5024 वर्ष पहले। इनकी पत्नी का नाम आरूढ़ी था। उनसे उत्पन्न इनके पुत्र थे महान बाल योगी सुखदेव, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान पहली बार अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दिया था। श्रीमद् भागवत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही अंश है। वाराणसी के रामनगर किले में और व्यासनगर में वेद व्यास का मंदिर है, जहां माघ में प्रत्येक सोमवार मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध पर्व व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि का मंदिर व्यासपुरी में विद्यमान है।
जो काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। महाराज काशी नरेश के रामनगर दुर्ग में भी पश्चिम भाग में व्यासेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जिसे साधारण जनता छोटा वेद व्यास के नाम से जानती है। वास्तव में वेद व्यास की यह सबसे प्राचीन मूर्ति है। व्यास जी द्वारा काशी को श्राप देने के कारण विश्वेश्वर ने व्यास जी को काशी से निष्कासित कर दिया था। तब व्यास जी लोलार्क मंदिर के आग्नेय कोण में गंगा जी के पूर्वी तट पर स्थित हुए। वेदों का विभाग कर उन्होंने अपने शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन तथा पुत्र सुखदेव को उनका अध्ययन कराया तथा महाभारत का उपदेश दिया। आपकी इस अलौकिक प्रतिभा के कारण आपको भगवान का अवतार माना जाता है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। इनके लिखे काव्य आर्ष काव्य के नाम से विख्यात हैं। व्यास जी का उपदेश महाभारत लिखकर युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि इस भौतिक जीवन की सच्चाई को दिखाना है। महाभारत हमें सिखाती है कि मनुष्य को जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और रामचरितमानस सिखाती है क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।